शो में चर्चा कर रहे हैं वीआईपी सीट की, उत्तराखंड की सीट नंबर 9 जो वीआईपी है वो है चक्राता। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामशरण नौटियाल और कांग्रेस से उनको टक्कर देते नजर आएंगे। प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर दर्शन डोभाल पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सीट इसलिए वीआईपी हो जाती है यहाँ की क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं और उनको टक्कर देते यहां पर नजर आएंगे जुबिन नौटियाल के पिताजी रामशरण नौटियाल। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यह वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह मैदान में है। और इस सीट की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है वो हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। ये जो सीट है चक्राता, ये आती है देहरादून जिले में। देहरादून जिले में फिलहाल क्या स्थिति है कांग्रेस की और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी की देहरादून में क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं 2017 के रिजल्ट के जरिए। ये देखिए 2017 का रिजल्ट आ गया। देहरादून में सीटें हैं 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से बीजेपी के पास फिलहाल 9 सीटें हैं। 9 में से 52.28% यहां पर वोट शेयर है बीजेपी का। कांग्रेस के पास यहां पर एक सीटें है 35.12% यहां पर वोट शेयर के साथ। 2012 का भी जल्दी से आंकड़ा मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। 2012 में तो बंटवारा हो गया था। 2012 में 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी। 2017 में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की देहरादून में खास तौर पर और 9 सीटों के साथ यहां पर कब्जा जमाए हुए है बीजेपी और साथ ही साथ एक सीट यहां पर कांग्रेस के पास है। तो ये हमने पॉलिटिकल जियोग्राफी आपको समझाई है देहरादून की कि यहां पर देहरादून में क्या स्थिति है बीजेपी की। फिलहाल यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मेरी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ी हुई हैं। भारती, आप जरा बताइए चक्राता को लेकर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जुबिन नौटियाल लगातार अपने पिताजी के लिए यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो प्रीतम सिंह को टक्कर दे पाएंगे रामशरण नौटियाल? देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला है इस सीट की। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का गढ़ ये सीट कही जाती है क्योंकि प्रीतम सिंह के जो पिता रहे हैं गुलाब सिंह, उनका काफ़ी स्ट्रांग बैकग्राउंड यहां पर रहा है और प्रीतम सिंह की मजबूत पकड़ इस सीट पर कही जाती है। लेकिन इस बार दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है मनु, जैसा आपने बताया, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल, उनको बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी अपना बनाया है और वो आज जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, डोर टू डोर कैंपेन, और लगातार जुबिन भी यहीं पर डटे हुए थे, अपने पिता के लिए वोट मांग रहे थे। हमने देखा किस तरीके से वो यहाँ पर जब बाजार में जा रहे थे या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों की गुजारिश पर वहां पर गीत भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने पूरा दमखम अपना लगाया। लेकिन पूरा दमखम लगाया हुआ है। भारती, अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, आपका आकलन क्या कह रहा है कि देखिए जुबिन नौटियाल सेलिब्रिटी है, लगातार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, लेकिन प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा और कांग्रेस का गढ़ भी रही है चक्राता। मनु, देखिए जो चक्राता सीट का समीकरण है वो पार्टी से ज्यादा वहां पर व्यक्तित्व हावी रहा है। शुरू से वहां परिवारों की लड़ाई रही है, लेकिन बीजेपी एज अ पार्टी वहां कोई बड़ा मजबूत पार्टी नहीं रही है। 2012 में सिर्फ उनको 2000 वोट मिले थे। वहां पे स्थिति मजबूत हुई 2017 में आके, और इस बार मुकाबला कड़ा जरूर है। मुझे लगता है फिर भी वहां प्रीतम सिंह का थोड़ा सा एज है उस सीट, मतलब फाइट है। लेकिन कांग्रेस फिर भी, मुझे अगर आप 20-21 कहेंगे तो कांग्रेस मुझे थोड़ा सा 21 नजर आती है। वजह वही है, मैंने बताया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि होना और लगातार एक आप जो 5-6 दशक से एक ही परिवार वहां रहता है, कोई राजनीति करता है, तो उसकी जड़ें काफी गहरी हो जाती हैं। ये एक वजह है, एक फैक्टर मन, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। ठीक है अनुपम जी, तो चक्राता कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जुबिन नौटियाल दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर कब्जा जमाएगी बीजेपी और खदेड़ देंगे कांग्रेस को। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है वीआईपी सीट नंबर 10। यहां पे गंगोत्री हमारी अगली सीट है और यहां से बीजेपी की ओर से सुरेश चौहान और कांग्रेस के टिकट पर विजयपाल सचवाण और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल मैदान में है और इसीलिए तो ये सीट वीआईपी है। वीआईपी सीट गंगोत्री कर्नल अजय कोठियाल की वजह से ही इसको हमने वीआईपी रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपना बनाया है।
ये गंगोत्री से आते हैं और गंगोत्री की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है ये हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। गंगोत्री जो विधानसभा सीट है ये आती है उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी की 2017 की स्थिति क्या है, साथ ही साथ 2012 की स्थिति उत्तरकाशी की क्या कहती है, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है चुनाव के लिहाज से कि पिछले परिणाम आखिर क्या कहते हैं। उत्तरकाशी में 3 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीटें फिलहाल बीजेपी ने कब्जाई हुई हैं। उनका वोट शेयर है बीजेपी का 40.89% के साथ बीजेपी का इन सीटों पर कब्जा है। कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं, 31.33% यहां पर वोट शेयर रहा है उत्तरकाशी में कांग्रेस का। अन्य का वोट शेयर भी आप देखेंगे तो 27.78%, कुछ वोट्स अन्य को भी गए हैं, हालांकि जीत उनकी नहीं हो पाई है। 2012 का भी आप रिजल्ट देख लीजिए। 2012 में आप देखिए यहां पर पूरा बंटवारा नजर आ रहा है। 2012 में बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 1, तो अन्य के पास 1 यहां पर सीटें रही हैं। तो 2017 में तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली दूसरी जो सीट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगली वीआईपी सीट हमारी है डीडी हाट। ये है हमारी वीआईपी सीट नंबर 11 डीडी हाट। यहां से बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल, कांग्रेस से प्रदीप पाल सिंह और आम आदमी पार्टी की ओर से देवांश सिंह मेहता चुनावी मैदान में है। लेकिन डीडी हाट वीआईपी सीट क्यों है ये समझिए आप। नामी सरकार में मंत्री बिशन सिंह चुफाल यहां से चुनावी मैदान में है, इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और हम मेरे सहयोगी विजय वर्धन रुपरेती लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आप बताइए जरा डीडी हाट में इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहां पर वोट पड़ने वाला है, बिशन सिंह चुफाल की क्या स्थिति? जी मनु, मैं आपको बताऊं, डीडी हाट एक ऐसी विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले की जहां पर मुकाबला आमने सामने न होकर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम 2017 की बात करें तो बिशन सिंह चुफाल तकरीबन 1700 वोट से बमुश्किल वहां पर जीत पाए थे, और उसके बाद जो भाजपा के बागी थे पिछले बार किशन भंडारी, वो तकरीबन 15,500 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, और 15,000 के आसपास वोट लेकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे। तो आप ये मान सकते हैं कि पहले और तीसरे के बीच 2,500 वोटों का वहां पर अंतर था। और इस बार भी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर मैदान में, मुकाबला कड़ा है। और यह कह पाना बहुत कठिन है कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर उनको जीत मिलेगी, क्योंकि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग कैंडिडेट वहां पर अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मुकाबला कड़ा देख रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। टफ फाइट डीडी हाट पर दिखाई दे रही है। तमाम सीटों का जो वीआईपी सीट है वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस में क्या बढ़त कौन बना पाएगा, इसी पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं।